जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी गतिमत्व मोटिव्स यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी 3 कहानियाँ जानेंगे जिसमें आपको भरपूर मात्रा में सकारात्मक विचार और इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से आप जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, वो आप सुनिए। सबसे पहली कहानी है गोपियों के श्री कृष्ण। कहानी कुछ इस प्रकार है कि 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखियां थीं। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं। आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर है। रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे श्री कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति है। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है। दंड तो वे कभी नहीं देते। यदि हम कभी कुपथ्य कर भी ले और वे कड़वी दवा पिलाएंगे तो ये दंड नहीं, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी। साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगा। सारा वातावरण श्री कृष्णमय हो गया। यानी कि इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास होना चाहिए और वो आपको कभी दंड नहीं देते। अगर आपका कुछ कर्म ऐसा हो तो ही आपको वो भगवान दंड नहीं देते, पर वो आपके सामने ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर देते हैं कि आपको जो अपना किया गया कृत्य है वो आप याद करोगे और ऐसा बोलोगे कि अब मैं ये कृत्य कभी नहीं करूँगा, मेरे से ये कृत्य गलत हो गया है। तो श्री कृष्ण कभी भी किसी को दुख नहीं देते। वो तो प्रेम के पुजारी, प्रेम जो करता है भक्त, उनके हृदय में कृष्ण का वास अवश्य होता है। ऐसी ही श्री कृष्ण की दूसरी कहानी है श्री कृष्ण और भोजन। एक बार श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं। भूख के कारण भोजन करता है कोई व्यक्ति, भय के कारण करता है, या तो प्रेम के कारण। ना तो मुझे भूख लगी है और तुमसे किसी प्रकार से मैं भयभीत भी नहीं हूँ जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तो तुम में है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यहाँ महाभारत की एक कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुर के घर। विदुरानी ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो था, उस प्रेम में वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि देखो, महाभारत में विदुर जो महामंत्री था, वो कोई ऐसा था, हम बोलते हैं कि विदुर जी ने और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर भोजन के लिए आता हुआ देखकर इतने अपने मंत्र मुग्ध हो गए उनको देखकर कि वो भूल गए कि भगवान को मैं केले का फल दे रही हूँ या छिलका, क्योंकि वो तो कृष्ण को देखकर ही मंत्र मुग्ध हो गए थे। तो श्री कृष्ण ऐसे मनमोहक है कि कोई भी भक्त को अचानक श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं
तो भक्त जो होता है वो भाव विभोर होकर के क्या करे क्या ना करे उसमें ही खो जाता है। ऐसी ही भगवान की एक तीसरी कहानी है भक्ति का भाव। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर घर आया। उसकी पूजा करनी उसने शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माता की पूजा कर, ज़रूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले दिन ही वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांग पर रख दी और काली माता की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए और अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। तो ऐसे ही हमारे श्वासोच्छ्वास में श्री कृष्ण जी का निवास है। बस हमारी हर एक सांस में हमें उसका स्मरण करना है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा ही एक अन्य प्रसंग है, ईश्वर का प्रसाद है दुख। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौट कर आपके पास ही आऊँ। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज़ में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया ताकि तू लौट कर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी देर मानसिक संतोष, बस यही दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने लगे तो उन दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है, दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और एक दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, मैं आपको आज बताती हूँ। प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वे ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो
और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो प्रभु। मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए। हे गोविंद, आप ही ये कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों, और जय श्री कृष्ण आपको खुश रखे, आपके परिवार के ऊपर सदा कृष्ण जी की कृपा बरसी रहे।